हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखेंगे पाइथन का इंस्टॉलेशन सेटअप कैसे करना है। अपने सिस्टम पे मुझे पाइथन किस तरह से इंस्टॉल करनी है और क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे पहला कोड लिखने के लिए। अगर मुझे अपना पहला कोड लिखना है तो पाइथन में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार आपको सबसे पहले ये जो साइट है python.org, यहाँ से डाउनलोड करना है पाइथन को, क्योंकि पाइथन इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो इनबिल्ट हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी बनी हुई है पाइथन। तो आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा जिसमें आपके कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर होते हैं कि आपने जो कोड लिखा है वो कोड उनके थ्रू ही चेक वैक होता है। तो इसलिए पाइथन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपके कोड रन होंगे। ठीक है, तो आपको इस साइट से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको CMD खोलना है। CMD खोलने के लिए आप Ctrl+R दबा सकते हो। ठीक है, खुल रहा है CMD, Ctrl+R, और ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखो पाइथन लिखो, या सिर्फ PR से भी काम चल सकता है, PY से भी काम चल सकता है। तो जैसे यहाँ पे आ गया कि पाइथन 3.7.0, ये वर्जन भी आ गया कौन सा पाइथन आपका इंस्टॉल हुआ है। तो आप जब कोड लिखना वाले होंगे पाइथन के, जब कोड लिखोगे तो आपको हो सकता है कि बड़े बड़े कोड्स हों, मल्टीपल फाइल्स हों। तो सिंस अगर आप कोड लिखना चाहते हो तो आप यहाँ भी कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट कर सकते हो। आप बेसिकली 2 नंबर ले सकते हो, A+10, B=20, C=A+B, प्रिंट C। तो ये भी लिख सकते हो आप, बट दिस इज़ नॉट मैनेजेबल, राइट। अगर बहुत बड़ा कोड हुआ आपका तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं IDE क्या होता है, लेट मी इंट्रोड्यूस, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब आपका कोड प्रोजेक्ट बड़ा है, बहुत सारी फाइल्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, फॉर एग्जांपल 10 से 20 फाइल्स हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए होता है चीज़ों को करने का, जिसको हम IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आप यहाँ से PyCharm डाउनलोड कर सकते हो। जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करोगे, जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह कराऊंगा तो हम PyCharm में ही सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, तो ये अभी के लिए आप रहने दे सकते हो, बिकॉज अभी हम बेसिक्स ही सीख रहे हैं। बट हाँ, लोग ये भी डाउनलोड करते हैं और आप इसमें भी कोडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट वन ऑफ माई फेवरेट की अगर शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें, बिकॉज हमें जो जनरली ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ों को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, हमें उसको बस टेस्ट करना है कि यार जो मैंने सीखा क्या वो सही में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर चाहिए। ये सब चीज़ें आप नोट पैड पे भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली ये सबलाइम टेक्स्ट नाम की चीज़ होती है। ये थोड़ी अट्रैक्टिव होती है यार, इसमें कलरफुल, देखो किस तरह से कलर कोडेड चीज़ें होती हैं, और आप बेसिकली देखने में अच्छा लगता है यार। ब्लैक स्क्रीन है, दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम यूजिंग इट। अदरवाइज़ आप नोट पैड पर भी सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, तो जनरली ये भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सब कुछ डाउनलोड कर लिया, सेटअप कर लिया है। अब हम अपना पहला कोड लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट खोल रखा है, इसके अंदर एक अनटाइटल्ड फाइल खोल रखी है। तो मैं सबसे पहला एक बेसिक कोड लिखूँगा कि लेट्स से मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है। तो मैं उसके लिए सिंपल 2-3 लाइन का कोड लिखूँगा और उसको रन कराने की कोशिश करूँगा कि जो हमने अभी पाइथन इंस्टॉल किया उसके थ्रू कैसे वो रन होगा। तो ये कोड, ये सब कैसे मैं, जैसे लूप वगैरह जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको सिखाऊँगा बाद में। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। ओके, सो मुझे सबसे पहले इसको सेव करने दो। इसका नाम है लेट्स से हेलो वर्ल्ड, और लेट्स से टेबल इन पाइथन। इसका नाम मैंने रख लिया .py एक्सटेंशन। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। तो आप इससे सेव करो तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा पाइथन की चीज़ें करने वाले हो आप। तो सबसे पहले कमेंट कर दिया मैंने, दिस कोड इज़ प्रिंटिंग टेबल ऑफ 2। ठीक है, मैं सबसे पहले कोड लिखा फॉर I इन रेंज 1 प्रिंट 2 into I। मैंने सिंपल इतना कोड लिखा। तो ये कोड क्या करेगा, टेबल ऑफ 2 प्रिंट करेगा। लेकिन ये भाई रन कैसे कराऊँ मैं इसको, मैंने कोड लिख दिया, अब इसको रन कैसे कराना है, मैं इसको देखूंगा कैसे, इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो आपको जाना है कि जहाँ पे ये आपकी फ़ाइल सेव्ड है। तो अभी ये फ़ाइल आपकी सेव्ड है, आपने कहाँ सेव किया है इसको। तो जैसे इसमें राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल, आप देख रहे हो डाउनलोड्स के अंदर सेव्ड है। तो आप जाइए डाउनलोड्स के अंदर जाइए और यहाँ पे आप CMD खोल लीजिए। अपना CMD आप डाउनलोड्स के अंदर खोल लीजिए। आपको अपने सामने ये फाइल दिख रही है, टेबल इन पाइथन। तो आप यहाँ लिखो पाइथन भी लिख सकते हो, PYTHON भी लिख सकते हो, PY भी लिख सकते हो। सिर्फ पाइथन लिखो, फिर फाइल का नाम जो आपको कंपाइल करनी है।
मैंने टैब दबाया तो वो ऑटो कंप्लीट हो गया .py। जब मैं इसको रन करूँगा तो जो प्रोग्राम है वो उसके अंदर जो कोड है ना उसको लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करेगा और जो उसका रिजल्ट है वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो देखो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ इस कोड के अंदर, लेट से मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, तो अब मैं दोबारा इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे एरर भी आ गया। तो जब कोड वो रन कर रहा है तो उसको दिख रहा है कि एक एरर आया है, ठीक है। तो ये आप एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के आप यहाँ पे रन करके देखिए। पहले सबसे पहला अगर आप बिगनर हैं सबसे पहला यही काम करिए कि आप बेसिक प्रोग्राम को रन करवा के देखिए कि आर यू एबल टू डू दैट यूजिंग कमांड लाइन, ठीक है। तो ये पीस ऑफ कोड पहले आप करिए, ठीक है। अब ये करने के बाद हम मूव करते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है कि पाइथन आपको इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, और आपको जैसे वर्जन चेक करनी है तो आप सिंपल ये लिख सकते हो कमांड लाइन के अंदर, सिंपल आप लिख सकते हो पाइथन माइनस वर्जन। तो जिससे आपको पाइथन की जो वर्जन है वो आ जाएगी। तो करेंटली 3.7 चल रही है तो इसलिए लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो पाइथन वर्जन। और कोई भी प्रोग्राम आपको रन करना है तो सबसे पहले पाइथन लिखना पड़ता है, फिर आपको hello world.py लिखना पड़ता है। तो पाइथन की जगह आप सिर्फ py भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे बताया गया है कि उसका आउटपुट क्या है, वो सब क्या है। तो इंस्टेड पाइथन यू कैन ऑल्सो यूज़ py, सो शॉर्टकट होता है। तो सिर्फ इतना बताया गया है। तो exit 0 अगर वेन एवर यू आर डन इन द पाइथन कमांड लाइन यू कैन सिंपली टाइप द फॉलोइंग टू क्विट द, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि जैसे हमारा ये कोड है तो मैंने यहाँ पे जैसे पाइथन खोला तो आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स आ गए। तो इसका मतलब है आप अपना कोड यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपने जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर काम किया यहाँ पे, अब आपको जाना है यहाँ से बाहर जाना है, यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क और यू वांट टू कंपाइल योर कोड। तो अब कैसे जाओगे, बिकॉज ये एंटर करोगे तो आप तो ये लाइन ही आएंगी, ये जाएंगी कैसे। तो इसके लिए या तो आप Ctrl+Z दबाओ या आप सिर्फ लिखो exit 0, एग्जिट लिख दो। तो दोनों काम कर सकते हो आप, या तो एग्जिट लिखो या कंट्रोल दबाओ, जिससे आप क्या होगा बाहर आ जाओगे। आप देखो आप बाहर आ गए, अब आप अपना और कोई काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है कि आप छोटा मोटा कुछ टेस्ट करना तो वो आप कर सकते हो। बाकी अच्छा तरीका तो वही है कि जब प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो पाइचार्म जैसे आईडी यूज़ करो जिसमें आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, वहीं सब कुछ होगा। और सबलाइम टेक्स्ट की मदद से आप छोटे मोटे लाइक 1 to 2 फाइल आप हैंडल कर सकते हो आसानी से। इसे मल्टीपल फाइल्स भी हैंडल कर सकते हो, फोल्डर्स के अंदर मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा सारा काम, बट आईडी खुद मैनेज करता है, ठीक है। बट अब तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।